Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में हम साइंस और फिजिक्स को दिखाते या बताते नहीं हैं, बल्कि हम साइंस और फिजिक्स को एनिमेशन को यूज करते हुए बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का बॉयज लॉ। आज हम बॉयज लॉ को फेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉयज लॉ की डेफिनेशन पर आते हैं। बॉयज लॉ ये कहते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम के में प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उस सिस्टम का वॉल्यूम कम हो जाता है, या दूसरे लफ्जों में आप कहें तो अगर किसी सिस्टम के वॉल्यूम की वैल्यू को मैं अगर बढ़ाता हूं तो उस सिस्टम का प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू को हम कांस्टेंट रखें। इन अदर वर्ड्स, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, या प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये रिलेशन है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में एक ग्राफ नजर आ रहा है, या वर्टिकली वॉल्यूम है और हॉरिजॉन्टली प्रेशर की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट पे चेक करूँ तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू ये है और वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर ये है। जैसे मैं प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, इस पॉइंट पे देखिए मैंने प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाया, इंक्रीज किया, राइट साइड पे जा रहा हूँ तो इंक्रीज कर रहा हूँ प्रेशर को, तो वॉल्यूम कम हो गया, ऊपर से नीचे हो गया। जैसे मैंने प्रेशर की वैल्यू को मजीद बढ़ाया, राइट साइड पे गया तो वॉल्यूम मजीद डाउन हो गया। सिमिलरली प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज करती जा रही है। सो ये रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में इस ग्राफ की मदद से। स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास फेट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप एक एनिमेशन देख सकते हैं, और जिसमें आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक वॉल्यूम है, एक कंटेनर है जो कि मूवेबल है। हम इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, प्रेशर गेज है जो कि प्रेशर को इंडिकेट करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक इंजेक्शन पंप है जिसके थ्रू हम गैस के मॉलिक्यूल्स को इंजेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ से जो है हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, चूंकि हम देख रहे हैं बॉयल्स लॉ को, तो बॉयल्स लॉ में हमें मालूम है कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर की वैल्यू को आप किसी कंटेनर के अंदर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, या आप यूं कह लें कि वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है उस सिस्टम के अंदर। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। सो यहाँ पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल्स को ऐड करता हूँ। यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर 100 ऐड करता हूँ हैवी मॉलिक्यूल्स, और 100 ही ऐड करता हूँ लाइट मॉलिक्यूल्स को। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर मैं प्रेशर की वैल्यू को और वॉल्यूम की वैल्यू को देखूंगा इनमें क्या रिलेशन बनता है बॉयल्स लॉ के मुताबिक। सो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू को स्टूडेंट्स कम करता हूँ तो प्रेशर की वैल्यू आपको यहाँ पर इंडिकेट होगी कि ज्यादा हो रही है। तो वॉल्यूम की वैल्यू को कम कर रहा हूं, देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम की वैल्यू को कम कर रहा हूं तो यहां पर प्रेशर गेज के ऊपर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है इस कंटेनर का, तो प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर भी इंडिकेट हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो है टेम्परेचर अपने आप को कांस्टेंट कर लेता है, जो क्योंकि हमने टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट रखा हुआ है। अब वॉल्यूम कम करने से प्रेशर की वैल्यू क्यों इंक्रीज कर रही है, हमें एक रिलेशन भी मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से अगर मैं एरिया की वैल्यू को कम करता हूँ तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैं इसका वाइस वर्सा करता हूं, वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो प्रेशर की वैल्यू आप देखेंगे प्रेशर गेज से वो कम हो रही है। तो देखिए मैंने वॉल्यूम की वैल्यू को इंक्रीज किया तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गया है। टेम्परेचर कम ज्यादा होता है मगर टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद अपने आप को मेंटेन कर लेता है, कांस्टेंट कर लेता है। 300 केल्विन में दोबारा से अपने आप को मेंटेन कर लिया क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने ये चीज सीख ली कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनाते हैं अगर टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाए। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
इसका मतलब ये है कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है तो उस टाइम पे वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और भी टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे रूलर है, तो मैं इसकी मदद से भी स्टूडेंट्स यहाँ से मैं एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ उसका। उसके बाद जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मैं थ्योरेटिकली इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ। इसके अलावा यहाँ पर हिस्टोग्राम भी गिवन है, तो देखिए अगर आप हिस्टोग्राम को यूज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, मोशन की जो स्पीड है और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जैसे हम वॉल्यूम की वैल्यू को कम करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू बेसिकली कम करने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के जो कुलियां ना वो ज्यादा हो जाएगी। जब कुलियां ज्यादा होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ये वाल्स के साथ बहुत ही स्पीड के साथ कोलाइड करेंगे। सो यहाँ से हम हिस्टोग्राम की मदद से भी देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी एनिमेशन थी जिसकी मदद से आपको मैंने बॉयल्स लॉ के बारे में एनिमेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बॉयल्स लॉ के बारे में अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।